जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कंप्यूटर के अर्थ, परिभाषा, कार्य, विशेषता और इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करें। ठीक है। एग्जाम में हो सकता है सभी चीज़ लिखने के लिए दे दे, अर्थ, परिभाषा, कार्य, विशेषता, अनुप्रयोग। या तो हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ आपको दे दे कि कंप्यूटर की अर्थ, परिभाषा और इसके विशेषताओं का वर्णन करें, या तो फिर दे देगा कंप्यूटर का अर्थ, परिभाषा और इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। मतलब इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो आपको मैं जैसे जैसे आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन दे देता है सिर्फ कंप्यूटर का अर्थ, परिभाषा और विशेषता को लिखे, तो ऐसा नहीं कि कार्य को आपको छोड़ देना, अनुप्रयोग को छोड़ देना, सब कुछ लिखना है क्योंकि लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में देता है। ठीक है। तो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में आपको सब कुछ उसका डिटेल्स लिखना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके हम आंसर पर चर्चा करते हैं। आंसर को बहुत ही आसान तरीका से मैंने समझाया है, बस आपको एक बार देख लेना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना का मतलब होगी दोस्तों हिसाब किताब करना। ठीक है। जोड़ना घटाना, इसलिए इसे कंप्यूटर या तो संगणक यंत्र कहा जाता है। ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों, सीधा सीधे अगर ये आप लिखोगे ना इसका अर्थ, तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, कंप्यूट होता है, और इसका अर्थ होता है गणना करना, मतलब हिसाब किताब करना, इसलिए इसको कंप्यूटर कहते हैं, या तो फिर इसको हम लोग संगणक भी कह सकते हैं, मतलब गिनने वाला। ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय मतलब ये जो करंट से चलता है, विद्युत से चलता है। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है विद्युतीय तंत्र, जो गणना करने के लिए प्रयोग में आता है। ये एक विद्युत से चलता है, इसलिए इसको विद्युतीय तंत्र कहा गया है। और इसको किस प्रयोग में लाया जाता है, तो गणना करने के लिए। गणना मतलब जोड़ने, घटाने, हिसाब किताब करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। पुराने समय में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने में ही होता था, यानी कि जब बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गणना करने के लिए, मतलब सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए ही किया जाता था। लेकिन अभी के समय में गेमिंग खेलने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, गाना सुनने के लिए तरह तरह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत सारे कार्यों में होता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में, गेमिंग खेलने में, ऑडियो वीडियो एडिटिंग में, उसके बाद डाटा बेस्ड में, आदि कई अन्य कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। पहले के टाइम में सिर्फ गणना करने में ही प्रयोग किया जाता था, गणना मतलब हिसाब किताब में, लेकिन अभी के समय में अलग अलग कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हो दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी अगर हम एक करके देखें तो देखो COMPUTER, कंप्यूटर का एक करके अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च होता है। ठीक है। अगर आप बेहतर तरीका से लिखोगे ना तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परिभाषा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो एग्जाम से कुछ घंटों पहले आपको रिवीजन के लिए PDF दिया जाता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है। कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर का परिभाषा देखते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम आपको देखिए कंप्यूटर की परिभाषा को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट को लिख रखा है, इससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ से मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप सभी को पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो भी चीज़ें लाइट से चलती है, बिजली से चलती है, यानी कि विद्युत से चलती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। ठीक है। जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों यानी डाटा को लेती है, यानी जो भी चीज़ डाटा को हम जो देते हैं कंप्यूटर को डाटा, उसी को बोलते हैं निर्देश। ठीक है। यानी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमको कंप्यूटर में जोड़ना है, तो 2 और 2 4 होता है, तो हम कीबोर्ड पर टाइप करेंगे 2 + 2। तो ये जो हम टाइप किए ना, वो उसको हम डाटा दिए कि हम 2 और 2 जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये निर्देश यानी ये डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है। उन पर बहुत तेज़ी से काम प्रोसेस करती है। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेस करती है
कि हम जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि घटाने के लिए, तो फिर बहुत तेज़ी से उस पर क्या होता है, प्रोसेस होता है और फिर हमें एक सही परिणाम मिलता है कि 2 और 2 4 होता है। पहले 2 2 टाइप करते हैं तो उसको हम वो डाटा दिए, फिर बहुत तेज़ी से प्रोसेस होता है, वो अपने अंदर वो गणना करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग माइंड में कैसे जोड़ते हैं, बस हम लोग स्लो जोड़ते हैं और कंप्यूटर थोड़ा फास्ट जोड़ती है। उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट देती है 4। तो ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर का मेन परिभाषा ये है कि हम उसको डाटा को देते हैं यानी निर्देश को देते हैं, वो प्रोसेस करती है मतलब मन में अपना सोचती है, उसके बाद वो हमें फाइनल रिजल्ट दे देती है। एक और यहाँ पर उसी का डिफिनेशन, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है यानी मशीन है जो इनपुट उपकरणों की मदद से, इनपुट उपकरण उसी को कहा गया दोस्तों, जैसे हम 2 और 2 कीबोर्ड पर टाइप किए तो उसी को बोला जाता है इनपुट उपकरण। जो हम डाटा को देते हैं ना, तो उसी को बोला गया इनपुट उपकरण की मदद से आंकड़ा को स्वीकार करता है। जो कंप्यूटर है ना, वो अपना इनपुट उपकरण, जैसे कीबोर्ड पर टाइप करते हैं 2 + 2 4, तो इनपुट कीबोर्ड को हम बोलेंगे वो इनपुट है जिस पर हम अपना डाटा को टाइप कर रहे हैं और वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को स्वीकार करता है। जो चीज़ हम वहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं उसको वो स्वीकार करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। अभी मैंने बताया ना, प्रोसेस करता है मतलब अपने मन में सोचता है कि हम क्या टाइप किए कंप्यूटर पर और हम क्या चीज़ उसको मांग रहे हैं। ठीक है, और उन आंकड़ों को वो आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। उसके बाद उसको क्या कर देता है, फाइनल जो रिजल्ट दे देता है उसी को बोला जाता है आउटपुट। मतलब हम इनपुट करते हैं, कोई डाटा को डालते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, मतलब सोचता है कि 2 + 2 लिखें कि 2 माइनस में 2 घटाना है कि गुना करना है, वो प्रोसेसिंग करता है और लास्ट फाइनल हमको आउटपुट दे देता है, रिजल्ट दे देता है, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में मेनली जो होते हैं वो 2 ही अंग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वो चीज़ होता है दोस्तों, कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। ये सब चीज़ें जो अलग अलग मशीन लगा रहता है ना कंप्यूटर में, कोड वगैरह, तार वगैरह लगा रहता है, ये सब हम इसको बोल सकते हैं ये हार्डवेयर है उसका। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उसके अंदर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे बहुत सारा ब्राउज़र वगैरह एप्लीकेशन है तो उसको तो हम छू नहीं सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वो उसका क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जो प्रोग्राम है जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उन पर काम कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर है तो उस पर काम कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, MS वर्ड हो गया, गेम्स हो गया, ये सब को ऑलरेडी हम लोग खेलते हैं, हाथ से छू नहीं सकते। जैसे कंप्यूटर को तोड़ सकते हैं, वैसे जो गेम का एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। छुएंगे तो कंप्यूटर का स्क्रीन छुआएगा। ठीक है, तो जिसको छू सकते वो हार्डवेयर होता है और जिसको नहीं छू सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ये होता है कंप्यूटर का अंग। ठीक है, अब हम लोग फाइनली बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य कार्य, इसके फंक्शन पे, कि कंप्यूटर का क्या क्या कार्य होता है। अब इसके कार्य देखिए, यहाँ पर क्या, कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 चरणों में कार्य करती है। इसका जो कार्य करने का प्रोसेस होता है वो 4 होता है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है स्टोरेज, जिसमें सब कुछ सेव रहता है। ठीक है, इसे हम लोग ऊपर भी देखे थे। सबसे पहले इनपुट होता है जिसमें हम लोग कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं 2 + 2 है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब के माध्यम से डेटा को निर्देशित प्राप्त करता है। देखो जो इनपुट है, इनपुट में कौन कौन आ जाएगा, कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड में टाइप करते हैं 2 + 2 तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिलता है। माउस के माध्यम से भी हम लोग क्लिक करते हैं तो उसको पता चलता है कि हम कहाँ पर क्लिक करना चाह रहे हैं और क्या मंगवाना चाह रहे हैं। स्कैनर के माध्यम से, ये सब माध्यम से क्या होता है, डेटा या तो निर्देश, ये दोनों एक ही है, इंग्लिश और एक हिंदी है। ठीक है, डेटा और निर्देश को क्या करते हैं, प्राप्त करना। इनपुट का काम क्या है, ये सब चीज़ों के माध्यम से डेटा को प्राप्त करना और उसको अंदर पहुंचाना। उसके बाद अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग का काम किसका, सीपीयू को, जिसको नाम है पूरा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ये सब पूरा नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। सीपीयू के द्वारा डेटा पर गणना और लॉजिक ऑपरेशन करना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, 2 + 2 को जोड़ रहे हैं कि हम 2 - 2 कर रहे हैं, हम क्या चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, उस सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन जाता है और वो डेटा को क्या करते हैं, गणना करते हैं, हिसाब किताब करते हैं और लॉजिक ऑपरेशन करते हैं और वो चीज़ फिर हमको वो आउटपुट यानी कि बाहर निकाल के देते हैं। फिर हो गया आउटपुट, प्रोसेस किए गए डाटा को मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से उपयोगकर्ता को दिखाना। देखिए मान लो कि हम 2 + 2 टाइप किए, ठीक है, 2 + 2 टाइप किए, उसके बाद क्या दिखाएगा हमको, प्रोसेस होगा पूरा प्रोसेसिंग, उसके बाद 4 दिखाएगा। तो वो 4 जो है ना वो हमको क्या करेगा, मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से उपयोगकर्ता को दिखाना।
यानी जो प्रिंटर है उससे या तो प्रिंट होकर निकल जाएगा या तो मॉनिटर के माध्यम से हमको स्क्रीन पर क्या होगा दिखेगा कि इसको उपयोगकर्ता को जो कंप्यूटर चला रहा है, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, या तो सीधा सीधा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ प्रोसेस हुआ ऊपर, पहले उसको क्या किए, डाटा को दिए, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिला, रिजल्ट मिला। तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोसेस किए गए डाटा को उपयोगकर्ता को दिखाना, यानी कि जो प्रोसेस किए गए डाटा है वो किसको दिखेगा, उपयोगकर्ता को दिखाना। उपयोगकर्ता मतलब जो आदमी कंप्यूटर चला रहा है उसको दिखेगा। उसके बाद जो चीज़ मान लो कि 2+2 4 होता है, चाहे तो हम कोई भी चीज़ बनाए हैं, कोई फिगर बनाए हैं, तो वो सब चीज़ सेव करके हम कंप्यूटर में रखते हैं ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगा फिर निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ सब कहाँ होता है, स्टोरेज होता है, यानी एक जगह इकट्ठा होते जाता है। तो भविष्य में उपयोग के लिए डेटा और सूचनाओं को, जो भी डाटा है, जो भी मैंने सूचना को कलेक्ट किया, जो भी कंप्यूटर पर मैंने सूचना को सेव किया, वो सब हार्ड डिस्क या तो SSD में सुरक्षित रखना। यानी ये एक स्टोरेज होता है, जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, वहाँ पर सारा जाकर के क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर बाद में भविष्य में जिस नाम से मैंने सेव किया उसको अगर ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो जाता है। तो ये 4 इसका क्या है दोस्तों, मुख्य चरण है। 4 चरणों से होकर के कंप्यूटर में सारी चीज़ गुजरते हैं। ठीक है, पहला चरण ये है, फिर दूसरा, तीसरा और एक ये हो गया चौथा आपका। अब बात करते हैं कंप्यूटर का विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता, तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं इसे मानव से अलग और कुशल बनाती है। ठीक है, देखो कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल मानव से अलग है और इसको कुशल बनाता है। अब जितना फास्ट हम काम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा फास्ट हमारा कंप्यूटर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे अलग है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषता है गति। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर 1 में लिखा गति, उसके बाद इसके बारे में मैंने 3 पॉइंट दिया, फिर दूसरा लिखा सटीकता, फिर इसके बारे में हमने 2 पॉइंट दिया। अगर आप ऐसे नहीं दे पाओगे तो सीधा सीधी लिख देना, नंबर 1 में कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, नंबर 2 यह लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में ही संशोधित कर सकता है, फिर नंबर 3 ये सब को आप छोड़ सकते हैं, फिर ये नंबर 4, नंबर 5 ऐसे डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के गति पर, यानी इसके स्पीड पे। तो कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है, आदमी से कई गुना बढ़ करके वो तुरंत हम जोड़ते रहेंगे, कंप्यूटर जोड़ करके तुरंत रिजल्ट दे देगी। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है, यह लाखों निर्देशों को, निर्देशों मतलब डाटा को, केवल 1 सेकंड में ही संशोधित मतलब उसका रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट है कि इस मशीन का निर्माण, यानी कि कंप्यूटर का निर्माण ही तीव्र गति के लिए काम के लिए किया गया ताकि काम क्या हो, फास्ट हो, इसीलिए तो इसका प्रयोग किया गया है। अगर आदमी के जैसा ये स्लो काम करेगा तो फिर इसका कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता। ठीक है, दूसरा है सटीकता, ये जो भी जानकारी देता है बिल्कुल सटीक देता है। तो इनपुट सही है तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। इनपुट का मतलब ये जो डाटा हम कंप्यूटर पर दे रहे हैं अगर वो सही है तो कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकती है। जैसे हम अगर दिए 2+2+2 तो वो कंप्यूटर 6 ही बताएगा, लेकिन मान लो कि मैंने गलती से 3 लिख दिया तो फिर वो 7 कर देगी। तो गलती हमसे होगा जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर जो आउटपुट निकाल रही है उससे गलत कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यह 100% सटीक परिणाम देता है, मतलब सही काम करता है। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना बहुत ज़्यादा होती है, यानी कंप्यूटर जितना शुद्ध मतलब जितना सटीकता बिना गलती का कार्य करती है, मानव उतना सटीकता से कार्य नहीं कर सकती है, उतना शुद्धता से काम नहीं कर सकती है। मानव अगर कोई भी चीज़ों को जोड़ेगी ना तो गलत हो सकता है, इसलिए सेटिस्फाइड के लिए ही कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या हो, सही सटीकता परिणाम हमको मिल सके। तीसरा है परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती। व्यक्ति शुरुआत में आएगा तो बहुत ही तेजी से काम करता है, लेकिन थकावट होते 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 धीरे धीरे अंतिम में आते आते मानव क्या होता है, व्यक्ति थक जाता है और उसका काम स्लो हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर जैसा शुरू में काम करेगी वैसा ही अंतिम तक भी वही स्पीड से वही लगन से काम करते रहेगी। कंप्यूटर एक थकान मुक्त और मेहनती मशीन है। थकान मुक्त मतलब इसको कभी थकान नहीं होता है, ये एक मेहनती मशीन है। यह बिना रुके थके और बेरियत माने, है ना, बेरियत माने मतलब बिना आराम फरमाए बगैर अपना कार्य सुचारू रूप से समान शुद्धता के साथ कर सकता है। एक जैसा, एक ढंग से, एक शुद्धता में, यानी बिना कोई गलती के कार्य कर सकता है। यह पहले और आखिरी निर्देश को एक समान ध्यान, मेहनत और शुद्धता से पूरा करता है, यानी जैसे पहले काम किया वैसे ही आखिरी तक सभी निर्देशों को, यानी सभी डेटा को एक जैसा ध्यान लगा के बिल्कुल मेहनत से और बिना कोई गलती शुद्धता से क्या करती है, वो पूरा करती है। नेक्स्ट है बहु प्रतिभा, यानी कि कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत ही प्रतिभाशाली होती है। बहु
प्रतिभा का मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही प्रतिभाशाली होती है। बहुप्रतिभा का मतलब हो गया दोस्तों कि ये एक साथ कई सारे कामों को संपन्न कर सकती है। ठीक है, जैसे इधर हम यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे हैं तो उधर हम कोई काम भी कर रहे हैं, तो उधर प्रिंटिंग हो रहा है, मतलब एक ही कंप्यूटर से बहुत सारा काम हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया बहुप्रतिभा। ठीक है, कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है, मतलब इसको इसलिए आदमी खरीदता है ताकि उसका उद्देश्य बहुत सारा होता है, उसका काम करने का उद्देश्य बहुत होता है कि हम कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लेंगे तो ये एडिटिंग कर लेंगे तो वो एडिटिंग कर लेंगे, इसलिए। ठीक है, यह गणना करने के अलावा अनेक उपयोगी कार्य में सक्षम होता है। सिर्फ कंप्यूटर को गणना करने के लिए, जोड़ने घटाने के लिए या तो कोई चीज़ को तैयार करने के लिए ही नहीं किया जाता, इसके अलावा साइड से भी कई सारे कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को लिया जाता है। इसके द्वारा हम टाइपिंग कर सकते हैं, दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल आदि सभी जरूरी काम को हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कंप्यूटर से। उसके बाद नेक्स्ट है स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है स्वयं चलने वाला। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे कार्यों को खुद ही करती है। जैसे हम प्रिंट में लगा दिए, पेज ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है कंप्यूटर से, वो उसको प्रिंट कर रही है, हम वहाँ नहीं भी रहेंगे और 100 प्रिंट लगा के छोड़ देंगे तो प्रिंट होते रहेगी। तो ये स्वचालित खुद से चलने वाली भी एक मशीन है, तो यह एक स्वचालित मशीन भी है। यह बहुत सारे कार्यों को बिना इंसानी हस्तक्षेप का मतलब बिना इंसान का हाथ लगाए हुए भी पूरा कर सकती है। स्वचालितता इसकी बहुत बड़ी खूबी है, मतलब ये जो स्वचालितता था मतलब खुद से जो स्वचालित हो रहा है ना, खुद से जो चल रही है ना, वो इस कंप्यूटर का बहुत बड़ा खासियत माना गया है। नेक्स्ट है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं और किसी को बोलते हैं कि इस नंबर पर भेज दो, तो वो कोई भी फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह उस व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो कंप्यूटर में आ जाता है। कोई दूर से भी भेज देते हैं, आ जाता है। और अगर हमको भी कहीं किसी के पास भेजना होता है तो हम लोग भेज देते हैं। तो संप्रेषण का मतलब ये कोई दूसरे जगह से यहाँ पर भी भेजा जाता है और एक जगह से दूसरे जगह भी भेजा जाता है। तो यह नेटवर्क के जरिए अपना डाटा का आदान प्रदान एक दूसरे को आसानी तरीका से हम लोग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। नेक्स्ट है भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर के पास एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज होता है, बहुत बड़ा जगह होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत विशाल मेमोरी होती है। भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य की दोहराव से बच सकता है। मतलब देखो, कंप्यूटर के पास भंडारण क्षमता होती है जो हर एक कुछ सेव रहता है, तो जो काम पहले कर चुके हैं दोबारा वो काम करने की ज़रूरत नहीं होता है। जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम को डाल दें तो फिर से आ जाता है, तो दोबारा काम करने से हम लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट है विश्वसनीय। कंप्यूटर को एक विश्वसनीय माना गया है, ये नहीं कि वो डाटा को गलत कर देती है, उस पर विश्वास होता है कि जो डाटा सेव किए हैं वो हमेशा सेव रहेगा। कॉपी के जैसा नहीं है कि वो फट जाएगा, भीग जाएगा, डर लगेगा कहीं खो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है, इसका जीवन भी लंबा है। कॉपी कलम तो फट जाता है, भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर के पास हम चाहेंगे तो जितना साल तक डेटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं उतना साल तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति का दोस्त, यानी कि जो कंप्यूटर है ना वो प्राकृतिक मतलब जैसे हो गया पेड़ पौधे का, भगवान का दिया हुआ चीज़ का, ये सब चीज़ों का क्या होता है, ये दोस्त होता है कंप्यूटर। क्यों? जहाँ पर हम लोग डाटा को, चाहे तो कोई इन्फॉर्मेशन को लिख करके कॉपी में रखते थे, तो कॉपी किससे बनता है, उसका पेड़ों को काट करके उसकी लकड़ियाँ बना करके उसकी लकड़ियों को पतला पतला करके पेज बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जोर, उसका मार्क किस पर पड़ रहा है, प्रकृति पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो प्रकृति को विनाश होने से, उस पेड़ पौधों को कटने से रोक रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंप्यूटर जो प्रकृति का क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है। कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, इससे पेड़ पौधे नहीं कटते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से ही बनाया जाता है क्या चीज़, कागज़। डाटा का भंडारण करने के लिए भी कागजी दस्तावेज नहीं बनाए जाते हैं, कंप्यूटर अपने अंदर ही सेव करके रख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर के कुछ प्रयोग। तो कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों बहुत जगह होता है। आज के ऐसा कौन सा जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता होगा, हर एक जगह कंप्यूटर लगा रहता है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास, कोई भी किताब हो तो अगर नहीं रहता तो मोबाइल से ही या तो कंप्यूटर में ही निकाल करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ रिसर्च करना हो, कोई भी चीज़ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब रिसर्च करना हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे बीमारियों का निदान, कि आपको कौन सा बीमारी आप लोग देखते होंगे कि मशीन में ही जांच करके पता चलता है। सर्जरी, मरीज के रिकॉर्ड रखने में,
कि कौन सा दवा दिए, कौन सा आगे देना है, ये सब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में जैसे मिसाइल कंट्रोल, रडार सिस्टम, संचार के लिए, संचार मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग करता है। मनोरंजन के लिए जैसे फिल्म देखना, संगीत सुनने, गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। व्यापार, बहुत सारा बिजनेस हमारा मोबाइल पर होता है, कंप्यूटर के माध्यम से भी व्यापार होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष। तो संक्षेप में अगर हम सरल भाषा में कहें, छोटे शब्दों में कहें, तो कंप्यूटर केवल एक गणना करने वाला मशीन नहीं है कि ये सिर्फ गणना करता है, कोई भी चीज़ों का हिसाब किताब करता है, बल्कि यह सूचना क्रांति का आधार है। सूचना क्रांति का मतलब ये कई सूचनाओं को अपने अंदर इकट्ठा करती है और कई सूचनाओं को हमको वो क्या करती है, देती है कुछ ही सेकंड में। जहाँ मानव 1 घंटा लगा सकता है, वो 1 मिनट में दे देती है सूचना को, ठीक है। इसलिए इसको सूचना का क्रांति का आधार माना गया है। इसने मानव जीवन को सरल बना दिया, मानव जीवन को सिंपल बना दिया, मानव जीवन को तेज कर दिया और अधिक संगठित बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसी प्रकार का और वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।